हेलो, हाय, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए आज हम सभी क्लास 10 के संस्कृत पाठ 1 मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं, जो आगामी आपके परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी किए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो पहला पाठ है मंगलम, जिसका पाठ कर कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद जिसने किसने लिखा है, तो महर्षि वेद व्यास। कौन लिखे बाबू? महर्षि वेद व्यास। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। दूसरा पाठ करें मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सी, महर्षि वेद व्यास। याद रखिएगा कौन है, महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो 5। कितने बाबू? 5। पहला श्लोक का है कि हिरण्यम पात्रेण सत्य सपिहितम पुष्पपाविरणो सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ आप लोग को अगर मालूम है तो जरूर बताइएगा। हे सूर्य, हे सुसन, इस आदित्य मंडल में आंचित किए हुए इस अंधकार को प्रकाश की ओर ले चलो, यानी उजागर कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने के बाद चौथा क्वेश्चन, अणु से छोटा कौन है। तो अणु से छोटा कौन है बाबू? तो आत्मा है। कौन है? आत्मा। अरुणयान जो आपको श्लोक है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है किसकी जय होती है। जय किसकी होती है, तो सत्य की, क्योंकि पहले लिखा गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते सत्य पंथा विवतो दयान एना क्रम तो ऋषियो हाप्त कामा सत्य परम निधानम। जो आपके श्लोक है उसी श्लोक से लिया गया है कि सत्य की किसकी जीत होती है, तो सत्य की, यानी किसकी जीत होती है, तो सत्य की। अगला क्वेश्चन, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी कहाँ मिलती है बाबू? अपन नाम रूप को त्याग कर कहाँ मिलती है, समुद्र में मिल जाती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सभी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो तत्व स्थित है। क्या स्थित है? तत्व। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया था? मुंडक उपनिषद में बताया गया है। किसमें बताया गया है? मुंडक उपनिषद में बताया गया। ऑप्शन डी। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। किससे प्राप्त होता है? सत्य। जो सत्य बोलते हैं उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और उनके रास्ता जाने को प्राप्त हो जाती है देवलोक में। सत्यम से क्या प्राप्त होता है, तो देवलोक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? देवलोक की। अभी आपको बताएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अगर मृत्यु को बस में कौन कर लेता है। तो मृत्यु को बस में कौन कर लेता है बाबू? तो विद्वान कर लेते हैं। ऑप्शन का हो जाएगा सी, राइट। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी, मृत्यु को बस में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी जय नहीं होती है। तो किसकी जय नहीं होती बाबू? असत्य की। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। संस्कृत बहुत इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ आपको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो अच्छे नंबर यानी 19 आ जाता है लगभग। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन था? परम पुरुष की। किसकी वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष की वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, परम पुरुष की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 105 है। उपनिषद कितने बाबू? 5। और वेद कितने हैं? 4। आपको बताना है कि कौन कौन वेद है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना 4 वेदों का नाम। अगला क्वेश्चन आपका, आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है। यानी आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है, तो कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आपको व्याख्या किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो परमात्मा का महिमा का वर्णन किसमें किया? ईश्वरास्योपनिषद में किया गया। ईश्वरास्योपनिषद में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में किसमें अंतर बताया गया? तो श्वेताश्वतर में बताया गया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन, सत्य का मुख किसे ढका है। सत्य का मुख किसे ढका है? तो हिरण्य पात्र से, यानी हिरण्य
पात्र से ढका हुआ है। पहला श्लोक है आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है आज। चलिए मंगलम पाठ के साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी एनालिसिस कर लेते हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि उपनिषद का स्वरूप है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उपनिषद जो आपको बताया कि उपनिषद वैदिक वाग्मय अंग अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्यापक है, यानी चारों तरफ फैला हुआ है, अनुशंसित है और अनुशंसित भी है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है, यानी मिला हुआ रूप है, मूर्त आपको दिखाया गया रूप है, ईश्वर के सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। तो ये किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो कह रहा है कि उपनिषद का स्वरूप क्या है। तो उपनिषद का स्वरूप आप देख सकते हैं इसमें क्या है। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उपनिषद वैदिक वाग्मय का अभिन्न अंग है, जो वैदिक काल से आ रही है उसी का अभिन्न अंग है। और आपको बताया भी गया है कि अभिन्न अंगों में आप देख सकते हैं, तो अभिन्न अंग है जो आपको परमात्मा के इसके द्वारा संसार के बारे में परमात्मा के व्याख्या को बताया गया है। अगला क्वेश्चन दूसरा है आपका कि आत्मा का स्वरूप क्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बीएम है ये, बोर्ड मॉडल आपका। और कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वरूप जानेंगे आप लोग क्या है। तो याद रखिएगा, आत्मा का स्वरूप कह रहा है कि कठोपनिषद, यानी कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का कठो कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। जो मनुष्य की गुफा है हृदय, उसमें अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने के वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित हो जाता है। वह पुरुष जो आत्मा को समझ जाता है और समझने के बाद किसी भी व्यक्ति को आत्म शोक रहित हो जाता है, उस व्यक्ति को जानकर, उसकी भावनाओं को जानकर। ये कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार लगा लीजिए, जितने मार्क्स कहा जाए उतने लगा लीजिए, क्योंकि बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये और बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईश्वरास्य, कठ, मुंडक और श्वेता स्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है और तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। और उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है, यानी जो विभिन्न वेद है उनसे संबंधित है उपनिषद। यानी इस उपनिषद को पढ़ने से आपको क्या प्राप्त होता है? आध्यात्मिक की ओर आपका ज्ञान आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो जो महान पुरुष है वो संसार को कैसे पार करते हैं, आपको ये बताना है कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग क्या कहते हैं बाबू, कि अज्ञानी लोग, आपको बता दे कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। जो अज्ञानी होते हैं अंधकार स्वरूप है और आपको ज्ञानी क्या है? प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी अपने को, सामने वालों को ज्ञानी समझते हैं और अपने को अज्ञानी समझकर इस संसार स्वरूप को पार कर जाते हैं और इससे बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो विद्वान पुरुष बताएगा, मुंडक उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान रूप पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात
अहप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त करता है। यानी नदी जो जाती है, नाला जो जाती है, और नाला जो जाती है नदी मिल जाती है, और नदी जाकर कहाँ मिल जाएगी बाबू? समुद्र मिल जाएगी। तो क्या कहलाएगी? समुद्र कहलाएगी। उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो होता है अपने नाम नाम को त्याग कर परम परमात्मा में विलीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का प्रकाश डालिए। तो सत्य की महानता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता, यानी झूठ कभी नहीं जीतता है, सत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त यानी प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं। असत्य को प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक का सत्य का खजाना है। देवलोक सत्य का खजाना है। इसको बहुत वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए बिहार बोर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाइए। तो मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाना है कि मंगलम पाठ, जब पाऊ हो गया गलती से टाइपिंग में, तो पाठ में संकलित कठोपनिषद से संकलित किए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा रूपी जो गुफा है में बंद है, और यह सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर को दर्शन करते हैं। यानी आत्मा का स्वरूप बहुत विस्तार है, इसको आप क्या नहीं करते? वश में नहीं कर सकते। लेकिन विद्वान जो पुरुष है शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। अगला करें उपनिषद, 8वां क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, 8 इसका मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। जितना भी इस पाठ का क्वेश्चन है सभी ले लिया गया है। तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। आपको बताया गया है कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, और शांति जब स्थापित होगा तो सभी तपस्वियों का परम जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। यानी जितने भी तपस्वी लोग हैं सब लोग किसके लिए प्राप्ति, किसका खजाना खोजते हैं? तो परमात्मा की। आत्मा जो है परमात्मा का ही स्वरूप है और उसमें ये विलीन है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सभी को।